हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सृष्टि कोचिंग। आज हम करने जा रहे हैं +2 क्लास का 7th चैप्टर, जिसका नाम है इंटीजरल्स। देखिए, इंटीजरल्स के अंदर हमने देखना क्या है कि देखो, जो कोई भी फंक्शन है हमारा f(x), ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है। वो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी हो सकता है। f(x) एक कोई भी अलजेब्रिक फंक्शन भी हो सकता है कि x³ 3 + 2x² + 7x ऐसे भी हो सकता है। और f(x) हमारा कोई एक्सपोनेंट फंक्शन भी हो सकता है, और f(x) हमारा कोई भी लोगैरिथम फंक्शन भी हो सकता है। तो हम कोई भी फंक्शन हमारे पास आ सकता है किसके लिए, इंटीग्रल्स के लिए, कि हमें उसका इंटीग्रल फाइंड करना पड़ सकता है। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप के फंक्शंस हैं जो हमने 5th चैप्टर के अंदर देखे थे, जिसमें हमने डेरिवेटिव किया था। तो जो 5th चैप्टर है डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन, उसका बिल्कुल उल्टा है इंटीग्रेशन या इंटीग्रल्स। ठीक है, देखिए, इंटीग्रल्स हम बेसिकली इसको क्या भी बोल देते हैं, इंटीग्रेशन भी बोल देते हैं हम इसको, कि हमें किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन करने के लिए पहले अगर किसी बच्चे को अच्छे से डेरिवेटिव आता है तो वो इंटीग्रेशन भी अच्छे से कर सकता है। आसान रहेगा उसके लिए इंटीग्रेशन के जो फॉर्मूलेज होते हैं उसको याद करना या उसको अच्छे से अप्लाई करना। इंटीग्रेशन उसके लिए बहुत आसान रहेगा जिसको डेरिवेटिव आता है या डिफरेंशिएशन करना आता है। ठीक है, तो पहले मेरी यही सलाह होगी कि आप पहले अच्छे से डेरिवेटिव करो, उसके बाद आप इंटीग्रेशन अच्छे से कर सकते हो। चलो फिर भी समझाते हैं कि इंटीग्रेशन होता क्या है। देखिए, इंटीग्रेशन का जो सिंबल होता है वो ऐसे डलता है, इंटीग्रेशन का सिंबल है। ठीक है, और इसको जो इंटीग्रेट करना, कोई भी हमारा फंक्शन है, जैसे मैंने ऊपर बताए थे कि ये हमारे f(x sin x, f(x3 x³), ये अलजेब्रिक फंक्शन हो गया, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया, ये लोगैरिथम फंक्शन हो गया। कोई भी फंक्शन है अगर उसको हमें इंटीग्रेट करना है, ठीक है, तो हम उसको किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, ये हमें बताएगा। कि इधर अगर dx लिखा है तो हमें उसे x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, और अगर ऐसे ही अगर इंटीग्रेशन का सिंबल डल के उसके बाद इधर dt लिखा है तो हमें उसे t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। ठीक है, और हम कह सकते हैं कि अगर इधर इंटीग्रेशन का सिंबल डल के उसके बाद अगर इधर dp लिखा है तो हमें उसे फंक्शन को p के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। ठीक है, और ये तभी होगा अगर जो अंदर फंक्शन दिए हैं वो भी हमें इसी फॉर्म में मिले कि जैसे हमें sin x मिले। अगर इधर हमें क्या मिलता, sin x की जगह अगर हमें sin p मिलता तो हम इसको इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें क्या बोला गया है कि dx बोला तो x के रिस्पेक्ट में होगा, ना कि हम उसे p के रिस्पेक्ट में कर सकेंगे। अगर वो dt लिखा है तो फंक्शन है जो हमारा वो भी t के फॉर्म में मिलेगा, या होना चाहिए कि t³ + t² - 5 कुछ भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू मैथ या अकॉर्डिंग टू जो भी स्टेटमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग हमें मिलेगा। तो नेक्स्ट, अगर p के रिस्पेक्ट में आएगा तो हम ये कह सकते हैं कि इधर 2p² - p ऐसे भी मिल सकता है। ठीक है, तो जिस भी रिस्पेक्ट में हमें दिया है तो फंक्शन भी हमें उसी रिस्पेक्ट में या उसी फॉर्म में हमें मिलना चाहिए, तभी हम क्या कर सकेंगे, उसको इंटीग्रेट कर सकेंगे, अदरवाइज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ फॉर्मूलेज हैं इंटीग्रेशन के जो हमें लर्न करने हैं, उसके बाद ही हम इंटीग्रेट कर पाएंगे किसी भी फंक्शन को। तो पहले कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूले कुछ ऐसे हैं कि जैसे देखिए, पहला फॉर्मूला है जैसे कि हमने किया
हमें इंटीग्रेट करना है अगर साइन एक्स को, तो हम किसकी रिस्पेक्ट में करेंगे, एक्स की रिस्पेक्ट में करेंगे। तो साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन आएगा वो क्या आएगा, कोस एक्स आएगा, ठीक है, कोस एक्स आएगा और माइनस भी डलेगा इधर, प्लस में क्या आएगा सी देखिए कोई भी कांस्टेंट है, कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। इसकी वैल्यू आपको बाद में पता चलेगी जब आप बार बार इंटीग्रेट करते जाओगे, तो उसके अंदर समझाया जाएगा आपको कि ये जो सी आया है इसका मतलब क्या है, ठीक है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि जैसे अगर हमें कोस एक्स का इंटीग्रेशन करना है, तो कोस एक्स का जो इंटीग्रेशन आएगा वो क्या आएगा, साइन एक्स प्लस सी आएगा, ठीक है। वैसे ही अगर हमारे पास क्या आया अगर हमारे पास आया कि हमें सीकेंट एक्स का इंटीग्रेशन करना है, तो उसका इंटीग्रेशन आएगा टेन एक्स प्लस सी, ओके। अगर हमें इंटीग्रेशन करना है सीकेंट एक्स और टेन एक्स का, तो जो इसका इंटीग्रेशन आएगा वो आएगा सीकेंट एक्स प्लस सी। अगर हमें इंटीग्रेशन करना है ऐसे ही, अगर हमें इंटीग्रेशन करना है कोसिकेंट स्क्वायर एक्स का, तो उसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो आएगा कोट एक्स प्लस सी। और अगर हमें कोसिकेंट एक्स कोट एक्स का इंटीग्रेशन करना है, तो उसका इंटीग्रेशन है जो हमारे पास वो आएगा कोसिकेंट एक्स प्लस सी, ठीक है। और अगर हमें इंटीग्रेशन करना है एक्सपोनेंशियल फंक्शन ले लेते हैं ई एक्स का अगर हमें इंटीग्रेशन करना है तो क्या आएगा, वो आएगा ई की पावर एक्स प्लस सी, ठीक है। और अगर हमें इंटीग्रेशन करना है किसका, अगर हमें इंटीग्रेशन करना है वन अपॉन एक्स, ये कुछ नहीं है, वन अपॉन एक्स का, तो उसका इंटीग्रेशन आएगा log एक्स और मॉडुलस भी आएगा इधर प्लस ये जो ब्रैकेट डालनी है इसको मॉडुलस बोलते हैं, तो ये आएगा, ठीक है। कुछ फॉर्मूलेज ही हैं और कुछ और भी आएंगे अभी। तो फॉर्मूले लर्न करने भी आसान है, जिसको डेरिवेटिव अच्छे से आता है उसके लिए फॉर्मूला लर्न करना कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होगी उसको, ठीक है। तो जिसको डेरिवेटिव अच्छे से आता है वो फॉर्मूले भी अच्छे से कर सकता है। तो हम देख लेते हैं कुछ और फॉर्मूले। जैसे अगर हमें इसका करना है, जैसे हमें इंटीग्रेशन करना है अभी, हम कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन हमें करना है एक्स की पावर एन का, एन इधर कुछ भी पावर हो सकती है। तो इसका इंटीग्रेशन अगर करना है हमें, तो हम लिखेंगे इसको कि एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस में सी। एक एग्जांपल ले लेते हैं इसके अकॉर्डिंग। जैसे हमें इंटीग्रेशन करना है कि एक्स की पावर हमारे पास 5 है, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन हमारे पास आएगा एक्स की पावर, देखो एन प्लस वन था तो हमने क्या किया 5 प्लस वन कर दिया, और नीचे क्या लिखा 5 प्लस वन प्लस में क्या है सी। तो इसका आंसर क्या आएगा एक्स की पावर 6/6 प्लस सी, ओके। तो ये था हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन, ठीक है। बाकी जो जो फंक्शन आगे आते चलेंगे वैसे वैसे आपको फॉर्मूले समझा दिए जाएंगे, ठीक है। ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जो मैंने आपको लिखवाए हैं, ठीक है। अगर उतारने में दिक्कत हो या समझने में दिक्कत हो तो बार बार वीडियो को पॉज करके आप उतार भी सकते हो, ठीक है। ताकि जब आगे आप एक्सरसाइज में जाओ तो एक्सरसाइज में आपको यही फॉर्मूले यूज़ करने हैं। और अगर आपको आते हैं तो आप अच्छे से इन फॉर्मूलों को लर्न करके अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। फिर ही हमारे पास जो इंटीग्रेशन है जो हमें करना है अभी वो समझ आएगा, ठीक है। अब ये इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव को क्यों मैं थोड़ा सा बीच में लेके आ रहा था कि आपको डेरिवेटिव करना ज़रूरी है, उसका कारण देखो मेनली ये है कि देखो जैसे हम देख रहे हैं कि जो साइन एक्स है उसका इंटीग्रेशन क्या आ रहा है, कोस एक्स आ रहा है, माइनस कोस एक्स आ रहा है, ठीक है। क्यों आ रहा है ये, क्योंकि जो कोस एक्स है, ठीक है, डेरिवेटिव को हम बेसिकली कैसे लिखते हैं, डेरिवेटिव को हम बेसिकली लिखते हैं कि डी अपॉन डी एक्स, ये डेरिवेटिव होता है, ठीक है। इधर फंक्शन लिखा गया, जैसे
आप ये फॉर्मूला देख रहे हो, ठीक है, माइनस कोस एक्स, ये इंटीग्रेशन साइन एक्स का कोस एक्स देख रहे हो, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, जो डेरिवेटिव होता है कोस एक्स का वो क्या होता है, वो होता है माइनस का साइन एक्स, ठीक है। वैसे हम कह सकते हैं कि जैसे डी अपॉन डी एक्स जो सीकेंड एक्स होता है, ठीक है, वो क्या होता है, वो हमारे पास होता है कि सीकेंड एक्स नहीं आएगा इधर, इधर सीकेंड स्क्वायर आएगा, ठीक है। जो सीकेंड एक्स होता है उसका डेरिवेटिव बेसिकली क्या आता है, वो आता है सीकेंड एक्स टेन एक्स, ठीक है। तभी आप देखो कि जो सीकेंड एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन आया वो क्या आया, सीकेंड एक्स आया, ठीक है। क्योंकि सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव क्या था, सीकेंड एक्स टेन एक्स था, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, सीकेंड एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, इसके उल्ट रेसिप्रोकल में क्या या रिवर्स में क्या आ जाएगा, सीकेंड एक्स आएगा। अगर हमें इसका इंटीग्रेशन निकालना तो यही आएगा, जो जिसका ये डेरिवेटिव था। बेसिकली हम इंटीग्रेशन में करते क्या हैं, ये फाइंड करते हैं कि जैसे हमने सीकेंड एक्स स्क्वायर देखा या सीकेंड स्क्वायर एक्स देखा या कोस एक्स देखा या साइन एक्स देखा, हमसे बेसिकली सवाल ये करता है इंटीग्रेशन कि ये बताओ कि जो साइन एक्स है वो किसका डेरिवेटिव है, ठीक है। जैसे कोस एक्स है, अगर उसका इंटीग्रेशन लगा तो हमारा हमसे क्या क्वेश्चन पूछा गया है, एक तरह से तो हम ये कह सकते हैं कि हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो कोस एक्स है वो किसका डेरिवेटिव है, या सीकेंड स्क्वायर एक्स किसका डेरिवेटिव है, सीकेंड एक्स टेन एक्स किसका डेरिवेटिव है, उसके बाद कोसिकेंड स्क्वायर एक्स किसका डेरिवेटिव है, कोसिकेंड एक्स कोट एक्स किसका डेरिवेटिव है। तो अगर हमें डेरिवेटिव पता है तो इंटीग्रेशन भी हम आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले डेरिवेटिव भी देख लो आप थोड़ा सा, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, इंटीग्रेशन को बहुत आसानी से कर सकते हो। क्योंकि क्या होता है, जो इंटीग्रेशन है वो बेसिकली बिल्कुल ही जो डेरिवेटिव है उसका क्या होता है, रिवर्स होता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको दिखाया कि अगर सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव सीकेंड एक्स टेन एक्स है, अगर सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव सीकेंड एक्स टेन एक्स है तो जो सीकेंड एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन होगा वो सीकेंड एक्स ही होगा, ठीक है। आप फॉर्मूले के अंदर देख भी सकते हो और आपको मैंने रिवाइज भी करवा दिया, ठीक है। तो सबसे पहले ये फॉर्मूले लर्न कर लो, उसके बाद आप एक्सरसाइज करना। ओके, थैंक यू।